क्या आप जानते हैं कि ब्रज में एक ऐसा वन है जो कान्हा की रासलीला का नहीं बल्कि उनके विवाह का साक्षी है। एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी प्रेमी प्रेमिका के रूप में नहीं बल्कि पति पत्नी के रूप में पूजे जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे मथुरा के माठ क्षेत्र में स्थित भांडीर वन, जहाँ स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस अलौकिक विवाह की रस्में पूरी कराई थी। दोस्तों, इसके पीछे की जो ऐतिहासिक कथा है वो मैंने पिछले वीडियो में बताई है, जिसे मैं यहाँ पर लिंक कर दूँगी। दोस्तों, यहाँ के दर्शन दुनिया भर के मंदिरों से अलग हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। गर्भगृह में नीचे की ओर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं जो विवाह संपन्न करा रहे हैं। दोस्तों, भांडीर वन के बारे में एक ऐसी मान्यता है जो आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। कहा जाता है कि इस पावन स्थली पर आज भी वही लोग खींचे आते हैं जो द्वापर युग में राधा कृष्ण के उस दिव्य विवाह के समय वहाँ किसी न किसी रूप में उपस्थित थे। ब्रज के संतों का मानना है कि जो सखियाँ, जो ग्वाल बाल, जो देवगढ़ उस समय इस विवाह के साक्षी बने थे, आज वही आत्माएं अलग अलग रूपों में या एक भक्त के रूप में यहाँ आकर दर्शन करती हैं। यदि आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में भांडीर वन जाने की तीव्र इच्छा जागृत हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपका उस अलौकिक विवाह से कोई ना कोई प्राचीन नाता जरूर है। भक्तों का विश्वास है कि जो दंपत्ति यहाँ आकर दर्शन करते हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। जिन युवाओं की विवाह में बाधा आ रही है वो यहाँ आकर कलावा बांधते हैं और मन्नत मांगते हैं। यहाँ की मिट्टी को माथे पर लगाना साक्षात राधा कृष्ण के आशीर्वाद के समान माना जाता है। अब बात करते हैं चढ़ावे की। वैसे तो आप भाव के साथ कुछ भी यहाँ चढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंदूर, चूड़ियाँ सुहाग के समान चढ़ते हैं और साथ में भक्त यहाँ पर घर से मधुकरी बनाकर लाते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। दोस्तों, मंदिर का यह कॉर्नर तो आपको मिस ही नहीं करना चाहिए। यहाँ पर गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण की जो दोहे चौपाई के अंदर ये मेंशन किया है राधा कृष्ण का विवाह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं और ट्रांसलेट भी की गई हैं। और अगर आपको भांडीर वन की ऐतिहासिक कथा के बारे में कुछ नहीं पता है तो आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पंडित बैठे रहते हैं मंदिर में वो सबको बारी बारी ये कथा बताते हैं कि यहाँ पर राधा कृष्ण का विवाह कैसे हुआ, यहाँ पर ख़ास क्या है, मधुकरी का क्या महत्व है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, भांडीर वन की केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि यह रहस्यों का भंडार है। यहाँ दर्शन के दौरान आपको 3 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। पहला तो है त्रिवेणी कूप। विवाह के बाद जब अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता हुई थी तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से भूमि को स्पर्श किया था और यहाँ पर एक कूप प्रकट हुआ था, यानी कुआं, जिसे त्रिवेणी कूप कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। और कहते हैं कि इस कुएं का जल कभी नहीं सूखता और जो भी श्रद्धा से इसका आचमन करता है उसे तीनों तीर्थों का फल मिलता है। इसके बाद आपको देखना चाहिए भांडीर वट। विशालकाय भांडीर वट आज भी उस दिव्य विवाह का मुख्य साक्षी है। इस वृक्ष की जड़ें और शाखाएं इतनी फैली हुई हैं कि यह एक छोटे से जंगल सा प्रतीत होता है। यहाँ की मिट्टी और वृक्ष की छाल में भी भक्त राधा और कृष्ण का अनुभव करते हैं।
यहाँ पास में ही वह स्थान भी है जहाँ कृष्ण ने बकासुर और अघासुर जैसे राक्षसों का उद्धार किया था। और यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर भी है। यहाँ बलराम जी का भी एक प्राचीन मंदिर है, क्योंकि इस वन में बलराम जी और कृष्ण ने कई क्रीड़ाएं की थी। दोस्तों, भांडीर वन में एक और अद्भुत परंपरा है, मधुकरी। ब्रज के संतों और ब्रजवासियों का मानना है कि यहाँ कृष्ण और बलराम आज भी बालक के रूप में भिक्षा या मधुकरी मांगकर भोजन करते हैं। यहाँ आने वाले भक्त आज भी संतों को मधुकरी अर्पित करते हैं या यहाँ ब्रजवासियों से मधुकरी लेते हैं, जिसे साक्षात ठाकुर जी का प्रसाद माना जाता है। यहाँ पर एक दाऊ जी का मंदिर भी है, जहाँ पर बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध किया था। और इसी रास्ते से होते हुए हम नंदनवन में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर एक महिला मधुकरी देती है प्रसाद के रूप में। यहाँ पर दर्शन करते हुए आप आगे जिस गेट से निकलेंगे वो एक वन की तरफ जाता है। यहाँ विभिन्न मंदिर हैं राधा कृष्ण के, और वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष को आपको आलिंगन जरूर करना चाहिए, आपको साक्षात राधा कृष्ण महसूस होंगे। दोस्तों, यहाँ आना महज एक इत्तेफाक नहीं माना जाता, बल्कि एक बुलावा है। कहते हैं कि ठाकुर जी और लाडली जी केवल उन्हीं को यहाँ बुलाते हैं जिन्होंने कभी न कभी उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित किया था। दोस्तों, भांडीर वन एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक है। अगर आप ब्रज यात्रा पर आ रहे हैं तो बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ साथ इस विवाह स्थली को देखना ना भूलें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें, और ऐसी ही भक्तिमय सफ़र के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। राधे राधे।